नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। खबरें सुपरफास्ट में सबसे पहले बड़ी खबर पुलवामा से, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में इस समय मुठभेड़ चल रही है। ये फारसीपोरा इलाका है जहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है। खुफिया जानकारी मिलते ही बीती रात जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। आतंकियों ने गोलीबारी की तो जवानों ने जवाबी फायरिंग की और अभी ऑपरेशन जारी है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए। अशरफ, एनकाउंटर से जुड़े क्या क्या अपडेट्स आपके पास? अशरफ, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? लगता है तक आवाज नहीं पहुंचे, दोबारा रुक करेंगे। लेकिन बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें। ये मुरान इलाका है, आज ईद का पावन त्योहार है और आज हर तरफ जब एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जा रही तो वहीं आतंकियों के मंसूबे आतंकी पुलवामा में है और इस इलाके में इनको बताया जा रहा है कि घेर लिया गया है और इस समय वहां पर मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों ने फायरिंग की है, दूसरी तरफ से सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की है। मकसद यही है कि इन आतंकियों को अब पकड़ा जाए। अब खबर प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने एक अमेरिकी मैगजीन को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वादे पूरे करने का हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है और उन्होंने हमारी सरकार का मोटो भी बताया। कहा कि देश जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर कहा कि यह हमारे जीन में है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि देश में लगातार वोटिंग की दर बढ़ रही है। ये लोकतंत्र में भरोसे का एक सर्टिफिकेट है। उनके मुताबिक भारत में जीवंत फीडबैक सिस्टम की वजह से लोकतंत्र आगे भी बढ़ने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि भारत ने हमेशा आतंक मुक्त माहौल की वकालत की है ताकि इलाके में शांति, सुरक्षा और संपन्नता कायम हो सके। अमेरिकी मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने आर्टिकल 370 का विजिट किया, उसको खात्मे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास बढ़ा है, आतंकी घटनाओं में कमी आई है। साथ ही प्रदर्शन, पत्थरबाजी और बंद जैसी घटनाएं अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। एलएसी पर तनाव को लेकर पीएम ने कहा कि चीन से हमारा रिश्ता काफी अहम है। उन्होंने सीमा पर गतिरोध दूर करने की वकालत की। पीएम ने शब्दों में ही दोनों ही देशों के शांतिपूर्ण संबंध दुनिया भर के लिए जरूरी है कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत हमेशा से शांति बहाली संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर विपक्ष पर बड़ा वार किया है। नागपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब की तरक्की विपक्ष को पसंद नहीं आती और उन्होंने यह भी कहा कि जब विपक्षी खेमे में मोदी को ज्यादा गालियां पड़ने लगे तो ये समझ लीजिए कि फिर सरकार बनने वाली। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को देने लगे तो समझ जाइए फिर एक बार। जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए फिर एक बार। एक गरीब का बेटा जैसे ही देश का प्रधानमंत्री बन गया, इन्हें लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखाई देने लगा। ये इंडी गठबंधन वाले कभी गरीब को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर हमला बोला। वो मुजफ्फरनगर में थे, आए और एक रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी उन्होंने पहले माफिया के लिए तब के मुख्यमंत्री के काफिले रुक जाते थे कहा और कहा कि तब मिट्टी भी नसीब नहीं होती और अब उनको मिट्टी भी नसीब नहीं होती। देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी।
उसकी पैंट गीली हो गई थी और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। अब खबर दिल्ली की, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ के जेल में बंद हैं। वहीं उनके एक मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई। कल राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी को भटका हुआ बताया और ये कहा कि पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर रहकर काम करना मुश्किल था और नैतिक शासन करने की कोई वजह बची नहीं है। लगे हाथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में दलितों का कोई सम्मान नहीं है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है। आपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और क्या आप कोई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहता। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पे बैक टू सोसाइटी वाले रीजन की वजह से राजनीति में आया था। मेरा ना कोई पैसा कमाना यहाँ कोई रीजन है, ना नाम कमाना रीजन है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजकुमार आनंद के यहां पर 23 घंटे तक ईडी की छापेमारी हुई थी और उनके इस्तीफे के पीछे बीजेपी है। पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि कल शाम को 6:41 पर उनके राजकुमार आनंद से बातचीत हुई और सोमनाथ भारती के आरोपों और दावों के मुताबिक बीजेपी ने जो ईडी रेड राजकुमार आनंद के यहां पर करवाए उससे वो परेशान थे। सोमनाथ भारती के शब्दों में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार राजकुमार आनंद हुए हैं। वहीं बीजेपी ने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद केजरीवाल पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों, मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। बस देखना आपको यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज से लेके कल तक, या हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए। वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। अब संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला कल सुनाया कि अदालत की निगरानी में ही रेप, बर्बरता और जमीन हड़पने जैसे मामलों की जांच सीबीआई करेगी। अब तक सिर्फ ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच ही सीबीआई कर रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख और टीएमसी के अन्य सदस्यों पर लगे हुए आरोपों की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंपकर राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। इस फैसले के बाद से बीजेपी को ममता सरकार पर हमले का एक बड़ा मौका मिल गया है। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। आज कोर्ट का ये आदेश कि संदेश खाली में जिन महिलाओं का बलात्कार हुआ, जिन महिलाओं का शारीरिक शोषण हुआ और जिन गरीबों की जमीनें लूटी गईं, वो सारे केस अब सीबीआई के सुपुर्द करेगी। कोर्ट का ये आदेश है। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूँ। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और इसके तहत सभी खाली सरकारी पदों को भरने, युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना लागू करने,
पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने, महिला सशक्तिकरण जैसे वादे इसमें किए गए हैं। जातीय जनगणना और किसानों से भी समाजवादी पार्टी ने वादे किए हैं। घोषणा पत्र जारी करने के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया एमएसपी के लिए। समाजवादी पार्टी जो अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आई, उसमें किसानों के लिए एमएसपी लागू हो। स्वामीनाथन कमीशन ने जो सुझाव दिए थे उसके तहत किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए।